अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, ये हुकूमत की तरफ से ना ये स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम आ चुका है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60,000 तलबा को यानी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 दिन रहते हैं, तो 11 डेट इसकी लास्ट है। तो आप अगर न्यू हैं तो इस रजिस्टर पर आप क्लिक करें। तो मैंने रजिस्टर वैसे किया हुआ है तो आपको बता रहा हूँ। तो रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद दोबारा ईमेल, उसके बाद आईडी कार्ड, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद दोबारा पासवर्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना। देखिए, याद रखना है कि डिटेल जो देनी है वो ओरिजिनल देनी है, फेक कोई नहीं देनी है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप फिर इशू नहीं बनेगा। उसके बाद आईडी कार्ड का जो इशू है, यानी डेट जो हुई थी जिस दिन आईडी कार्ड बना था वो लिखना है। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल, उसके बाद डोमिसाइल, ये 1 2 3 4 ये खाने आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करके ये चूज़ फ़ोटो ये आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे एड्रेस लगाना है अपना फर्स्ट, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान होगा, उसके बाद यहाँ पे अपना सूबा यानी जो भी है वो अपना लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना यानी डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद सिटी नेम, उसके बाद ज़िप कोड वो होता है जो सिटी का होता है या तहसील या ज़िले का होता है, वो आपने अपने यानी क्रोम पे लिखना अपना सिटी नाम, तो वहाँ पे ज़िप कोड आ जाएगा। तो अगर आप मोबाइल पे ये ऑप्शन रजिस्टर करेंगे तो मोबाइल पे ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए, मैं कोई सर्च करता हूँ, ये ऑप्शन नीचे नहीं आता। देखिए, मैं मुल्तान लिखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नीचे नहीं आ रहा, तो लेकिन मोबाइल पे आता है। तो मैंने रजिस्टर मोबाइल पे किया था, यहाँ लैपटॉप पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये 2 ऑप्शन लैपटॉप पे नहीं आ रहे, तो इसलिए रजिस्टर भी नहीं हुआ था लैपटॉप पे। तो मैंने मोबाइल से किया तो रजिस्टर हो गया। तो आप मोबाइल से करें तो रजिस्टर हो जाएगा। जब रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे यानी एक लिंक आएगा, वहाँ लिखा होगा वेरीफाई ईमेल। तो आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, तो ब्राउज़र ओपन होगा, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने जो ईमेल और पासवर्ड दिया होगा उस पर आप लॉगिन कर लेना। मैं आप लॉगिन करके दिखाता हूँ आगे आपने क्या करना है। उसके बाद मैंने वैसे लॉगिन कर दिया। उसके बाद इस तरह के 2 ऑप्शन आएंगे, वो कहेगा कि आप इन दोनों प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्किल वाला प्रोग्राम है, दूसरा बिल्ड वाला, यानी दोनों है स्किल वाले। तो एक बिल्ड प्रोग्राम है, DSIP है, एक है WSIP। तो ये आप दोनों प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम में भी अप्लाई किया हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैंने अप्लाई वैसे किया हुआ है, तो ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने अप्लाई किया होगा तो इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का फेस आएगा, दिखा देता हूँ। उसके बाद इस तरह का फेस आएगा, तो ये फर्स्ट जो डिटेल होगी जो आपने रजिस्टर किया होता वो लिखी होगी। उसके बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ये आप रजिस्टर किया तो उस वक्त दिया। तो उसके बाद ये यहाँ पे इंटर्नशिप डिटेल, जो इंटर्नशिप डिटेल में आपने अगर अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपने यानी यहाँ पे क्लिक करना है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आपने गवर्नमेंट जॉब है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास स्किल है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में आप माहिर हैं वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो स्किल सीखनी है इस इंटर्नशिप में वो आपने लिखनी है। उसके बाद जिस अदारे में आपने सीखनी है वो आपने लिखनी है। मैंने प्राइवेट सेक्टर लिखा है, तो आप पब्लिक भी कर सकते हैं, जो मर्जी है। नीचे ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुबह अपना जो मर्जी है वो यानी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने यहाँ पे सर्च करके वो भी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया मास्टर, तो आपने मास्टर अगर किया हुआ है तो फर्स्ट ये है कि जो मास्टर जिन लोगों ने किया होगा उसके लिए इंटर्नशिप है। उसके बाद जिन लोगों में सलाब आया था उनके लिए रियायत है, उनके लिए 14 क्लास तक है, यानी वो PS या BA उन्होंने किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मास्टर है, तो जिसमें किया हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उनके मास्टर में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखने हैं 2-3। उसके बाद ड्यूरेशन 2 ईयर। उसके बाद यहाँ पे अदारे का नाम जिसमें आपने किया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जब स्टार्ट की वो, उसके बाद यानी डिग्री जब कंप्लीट हुई वो डेट। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया था यानी जिस डेट को आया तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ जो CGP थी या नंबर थे वो आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ उसके टोटल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस डिग्री की जो रिजल्ट था उसकी पिक्चर दोनों पे अपलोड कर देनी है, इस सेकंड में भी फर्स्ट में भी, सिर्फ मास्टर की याद रखना है। उसके बाद नीचे यहाँ BSc या बैचलर जिसमें आपने किया हुआ है वो आपने ऐसे करने जैसे मास्टर में किया, सारी डिटेल वैसे लिखनी है। और इसमें देखें इसकी डेट जो है
इसका भी ड्यूरेशन जितना है 2 ईयर है, या BS आपने किया हुआ है या जो भी किया हुआ है तो आपने यहाँ लिखना। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी का इदारे का नाम, उसके बाद इसकी भी डेट लिखनी है वैसे की वैसे जैसे पहले लिखा था मास्टर में। उसके बाद इसके नंबर लिखना है, उसके बाद इसके टोटल नंबर लिखना है, उसके बाद इसके भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। इस तरह इंटरमीडिएट की आपने ऐसे करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक भी ऐसे करनी है। उसके बाद आके एंड पे आपने अपडेट यानी यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका टेस्ट। वो टेस्ट होगा 20 मिनट का, वो नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ कि आपने कैसे देना है। अगर आप टेस्ट मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दूंगा व्हाट्सअप, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मुझे पर्सनली आके मैसेज करेंगे तो मैं आपका टेस्ट वो क्लियर करवा देता हूँ। बिल्कुल 100% यानी करेक्ट होगा। टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा वो ही आगे वो उससे ही आगे रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक फर्जी टेस्ट यानी जनरल टेस्ट दिया हुआ है। वो आप टेस्ट पास करेंगे तो आप आगे जो ऑप्शन होगा उसके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।